आरटीई से नामांकन नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए है। अगर आप भी इसको इस तरीके से जानते हैं तो ये आपको इस वीडियो देखने के बाद गलत साबित होने वाला है। ऐसे टॉप स्कूल्स की हम बात करेंगे जहां पे 25% सीट गरीब बच्चों के नामांकन के लिए खुल चुका है। लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, किन किन तबके के बच्चों का नामांकन हो सकता है, कहीं आप उस तबके में तो नहीं आते हैं, और नामांकन कैसे करना है, पूरा का पूरा माइक्रो डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना लेट की शुरू किया जाए हमारा प्यारा सा वीडियो, मिशन एडमिशन फॉर द पटना टॉप स्कूल दैट कैन बी पॉसिबल। लेकिन सारी सूचनाएं लेके आएगा और ऐसे बच्चों का नामांकन हो पाएगा, उनका सपना साकार हो पाएगा जिनका किन्हीं भी कारणवश अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, गरीब तबके के बच्चों का। तो आरटीई का माध्यम से इस बार नामांकन होने वाला है, जो कि आप इस लेटर में देख सकते हैं। प्रेषक दिया हुआ है मिथिलेश मिश्रा, निदेशक प्राथमिक विद्यालय से। आरटीई के तहत पर बहुत सारे पेरेंट्स ने कंप्लेन किया, उसके बाद बैठक की गई और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि आरटीई का नामांकन अब ऑनलाइन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ क्या कराया जाए। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, छात्र अपना पंजीकरण 1 जुलाई 2024 तक करा सकते हैं। जो जिन बच्चों ने अभी तक अपना नामांकन के लिए पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्दी से जाकर अपना नामांकन का पंजीकरण करा ले। 1 जुलाई 2024 तक की तिथि मान्य है। ऑनलाइन स्कूल आवंटन की तिथि 3 जुलाई तक दी गई है और चयनित छात्रों के सत्यापन और विद्यालय में प्रवेश की जो तिथि है वो 5 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 के बीच में रखी गई है। तो ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूले। क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किन बच्चे के कौन लाभकारी क्षेत्र में आते हैं, सारी सूचनाएं हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसका हम सेकंड लेटर के में आएंगे तो ये चीज़ें बता दी गई हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर 25% सीटें आरक्षित हैं प्राइवेट स्कूल्स में भी, तो उनमें आवंटन के माध्यम से बच्चों का नामांकन ऑनलाइन डिजिटल तरीके से हो, जिसमें पारदर्शिता का जो संभावना है वो 100% फॉलो किया जा सके। इसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं उसमें सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मांगी गई हैं, वो उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले देख लें क्या कौन लाभकारी समूह के बच्चे हैं। लाभकारी समूह के बच्चे यानी किनका नामांकन आरटी के तहत पटना के अच्छे विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में हो सकता है। लाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए सालाना हो। ऐसे बच्चे आरटी के तहत आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अलाभकारी समूह। कमजोर वर्ग में कौन आएंगे सर? कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जाति, कोई भी जाति। अगर आप जनरल कास्ट में भी हैं और आपका जो इनकम है अगर 2 लाख रुपए सालाना है तो आप भी जो है वो आरटी के तहत अपने बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में करा सकते हैं। पहले ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पात्रता का मापदंड क्या है, उस मापदंड में आप कितने सही बैठते हैं और किन विद्यालयों में आप नामांकन करा सकते हैं, कहाँ कराना है, क्या कराना है, संपूर्ण जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2024 तक 6+ वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी अगर आपके बच्चे का जन्म 2 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2018 के बीच में हुआ हो तो बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऐसा इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको मिले और इस तरीके से टिक समझाने का प्रयास हमारा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। अब है कि सर दस्तावेज क्या होने चाहिए। ये तो चीज़ें हैं कौन लाभकारी समूह हैं, कौन से आर्थिक समूह के बच्चे हैं जिनका नामांकन आरटीई के तहत हो सकता है। अब इसके बाद दस्तावेज की बात की जाए तो पहला है जन्म प्रमाण पत्र, या तो अस्पताल से या नर्स के अभिलेख से या आंगनबाड़ी का अभिलेख से या बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र। इनमें से कोई भी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का है तो आप आरटीई के समूह के लिए काबिल हैं, पहला। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, हिंदी में उसको हम आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। चौथा, निवास प्रमाण पत्र, इसको हम बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, ये भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट, ये भी नहीं है तो कम से कम बिजली बिल आपके पास हो जिससे आपके निवास का प्रमाण पत्र आपको मिल सके। ये तब आप आरटीई के तहत नामांकन के लिए काबिल हो पाएंगे। निवास प्रमाण पत्र एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के 3 महीने के अंदर एडमिशन हो जाए, उसके 3 महीने के अंदर माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो ये निवास प्रमाण पत्र, इसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, या आधार कार्ड या मतदान पहचान पत्र कोई भी आपके पास हो और ना हो तो नामांकन के 3 महीने के भीतर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाने चाहिए जिसका आपका नामांकन ना आपके बच्चे विद्यालय से ना हटे।
5वां, माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड। नामांकन के पश्चात बच्चे का आधार कार्ड। तो आपका अपना आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, बच्चों का आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला मिशन एडमिशन सेशन जो है उसमें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी आजकल बच्चों के आधार कार्ड्स को डिमांड कर रहे हैं। तो अभी से ही आप लोग रेडी हो जाए, बाद में आपाधापी मारामारी में बहुत सारे पेरेंट्स का नामांकन नहीं हो पाता है। और हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स पहले से सचेत रहें, अग्रसर रहें, जागरूक रहें, बाद में ये ना हो कि ये अमुक डॉक्यूमेंटेशन के ना होने के कारण हमारा नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में ना हो पाया। सर, बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परंतु विद्यालय में प्रवेश के 3 महीने के अंदर माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे, जो कि जरूरी है। और विद्यालय के प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे या कराएंगे। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हमारे जितने भी जागरूक गार्जियन से। चूँकि बहुत सारे गार्जियंस का ये कॉल आ रहा था कि सर आरटी के तहत नामांकन होता है, लेकिन मालूम नहीं चलता कि होता कैसे है, कब होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और ये चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं उद्दलित कर रही थी, परेशान कर रही थी कि सही में आरटी ही तो है, लेकिन इसका नामांकन कब क्या होता है मालूम ही नहीं चल पाता है। माता या पिता अभिभावक का मोबाइल नंबर। 8वां, बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 50 KB का हो। इसका मतलब है बच्चों का पासपोर्ट साइज आधा फोटोग्राफ होना चाहिए, इसका साइज यहाँ पे 50 KB का है, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब आवेदन प्रक्रिया क्या है सर? पहला, ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों के प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा, जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट इसी पर पेज पर लैंड कीजिएगा और वहाँ पर आप नामांकन के लिए पंजीकरण जो कि पहला प्रथम दृष्टांक वही आपको करना है, तो वो आपको करना होगा। अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ उप पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। तो मोबाइल नंबर एक वैलिड हो, ऐसा होगी वो कम से कम बंद ना हो 1 साल तक, और आपको उस पर अपना पंजीकरण कराना है। आवेदन करते समय माता पिता या अभिभावक के आधार कार्ड सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। यानी आधार कार्ड पे आपका एक OTP आएगा और OTP के माध्यम से आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपके पास आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तीसरा, पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका यूज़र ID उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा। तो मोबाइल नंबर भी वैलिड हो और आपका आधार कार्ड भी वैलिड हो, तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ें आपके पास जरूर हो। चौथा, यूजर आईडी के द्वारा लॉगिन करने के पश्चात बच्चे के माता पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर पाएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगा, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ RTE। अगर आप डिमांड में और कमेंट में पूछेंगे तो विद्यालय चयन कैसे होगा सर? सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदन स्कूल का चयन करने के लिए विकल्प आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एरिया में भर रहे हैं तो आप वहाँ पे स्कूल के विकल्प खुल जाएंगे और उस विकल्प में आप जो स्कूल चूज़ करेंगे वो आपको आपके फॉर्म में जमा हो जाएगा। आवेदन करने वाले माता पिता, अभिभावक या बच्चे अपने प्रखंड में स्थित सभी विद्यालय का विकल्प देख सकेंगे। जो उनके प्रखंड में आते हैं विद्यालय, उनका विकल्प उन्हें मिलेगा, वो उसको चूज़ कर सकते हैं। साथ ही आवेदन द्वारा चयनित विद्यालय और बच्चों के घर के बीच की दूरी का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, क्योंकि RTE के तहत ये सरकार चाहती है कि बच्चों का नामांकन बहुत दूर ना होकर सबसे नजदीकी विद्यालय में बच्चों का नामांकन हो। तो आपके अपने डिस्टेंस, अपने घर से अपने विद्यालयों की दूरी को अंकित करना होगा, नामांकित करना होगा, और ये चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी आपका नामांकन सही तरीके से हो पाएगा। बहुत लोग डॉक्यूमेंटेशन के गलत प्रयोग करके अपने बच्चे का नामांकन RTE के तहत करा देते हैं। अगर ये चीज़ें चूंकि ऑनलाइन हो चुकी हैं, अगर मिलता है तो सरकार आप पे कठोर कदम भी उठा सकता है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के द्वारा आवेदक अपने प्रखंड में स्थित नज़दीकी 5 विद्यालय का चयन करेंगे। 5 विद्यालय, फॉर एग्जांपल A है, B है, C है, D है, आपसे नज़दीक है, आपको उसमें से चयन कर लेना है। चयनित स्कूल से 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 1 से 3 किलोमीटर के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। 3 से 6 किलोमीटर के बीच रहने वाले छात्रों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। जितना नज़दीक होगा उतना चांसेस है कि आपके उस विद्यालय में आपका नामांकन हो जाएगा। ऐसी सीटें उपलब्ध रहती हैं तो उस विद्यालय प्रखंड में रहने वाले अन्य छात्रों को मौका दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक दूरी का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से सही फॉर्म भरें, आगे में इस चीज़ को आपको परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। 5वां, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बच्चे के निवास स्थान से स्कूल की सही दूरी को यथासंभव सटीकता से चुनें।
इस दूरी के दृष्टि ऑनलाइन आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा की जाएगी। प्रवेश केवल सफल सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप में दिया जाएगा। आवेदकों द्वारा किसी भी प्रकार की गलत घोषणा करना आवेदन किसी भी चरण में रद्द कर दिया जा सकता है। चूंकि सरकार की मंशा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिनको पैसे और आर्थिक तंगी के कारण उनका बच्चों का नामांकन, हमारे प्यारे बच्चों का नामांकन अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं वो अच्छी शिक्षा से महरूम हो जाते हैं। तो सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत ही अच्छा है और हमारे बच्चों के विकास, समाज के विकास के लिए एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। ऑनलाइन सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया क्या है सर? विद्यालय चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, पहला। दूसरा, विकलांग जो बच्चे हैं जिसको CWSN बोलते हैं, इसमें 5% विद्यालय की सीटें उन पर आरक्षित होंगी। विद्यालय आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीकी रहने वाले छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन जमा करने के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यालय पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान द्वारा कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। तो जरूर आप इसमें करें, चूंकि बहुत सारे बच्चे RT से महरूम हो जाते हैं। तो सूचनाओं को जरूर संप्रेषित करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे किसी भी बच्चे का अगर इसमें सुधार हो सके, नामांकन हो सके, तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करेंगे। संबंधित विद्यालय आवेदन में अंकित तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्य की जांच पर प्रखंड स्तर पर अंतिम जांच हेतु अग्रसारण की करेंगे। तो अच्छी तरीके से सारे डॉक्यूमेंटेशन आप भरेंगे, सारे वो फॉर्म्स आप भरेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से अपने से भी भूल ना करें। हम बार बार ये चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जांच के दायरे में आएंगे और जांच के दायरे में आने के पश्चात अगर चीज़ें गलत पाई गई तो आपके बच्चे का नामांकन होकर भी ना होने के काबिल हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय स्तर पर सत्यापन, बहुत तरह के सत्यापन यहाँ पे हैं जो कि वो किए जाएंगे। अगर आप सही है तो कोई टेंशन इसमें लेने की बात नहीं है। अगर आपका आवेदन नहीं होता है तो 3 चीज़ें प्रमुखता से यहाँ बताई गई हैं कि जो आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। पहले, दस्तावेज संबंधी अनियमितता, आपने उल्टा पुल्टा दस्तावेज लगा दिया है। दूसरा, पात्र ना होना, अपात्र होते हुए भी यानी RT के तहत आपका नामांकन हो और बाद में जाना जाए कि आप तो RT के तहत आते ही नहीं है, जो कि आपकी जो सैलरी है सालाना वो 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख के तहत है, तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। एक ही दस्तावेज के लिए पुनः आवेदन, तो ये सब चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विद्यालय की भी जिम्मेदारी दी गई है कि संबंधित विद्यालय में प्रचार सत्यापित छात्रों का नामांकन करेंगे और उस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा शब्द पहला दिया गया है। बहुत सारे विद्यालय चीज़ों से बचा करते थे और RT के तहत वो समझते थे कि ये वैसे सीट हमारे बेकार चले जाएंगे और इससे हम कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ ज्ञानदिन पोर्टल पर उन्हें अपलोड करना ही होगा और इससे उनके बच्चों का नामांकन लेना ही होगा। ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक लिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित छात्रों का नामांकन करने संबंधित विद्यालय द्वारा इनकार किया जाएगा तो भी स्कूल जिम्मेदार होंगे। उसके बाद नामांकन हेतु अनुमोदित आवेदन से संबंधित विद्यालय के प्रचार, दूरभाष या अन्य माध्यमों से संपर्क स्थापित कर नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं है कि नामांकन नहीं हो गया तो टेंशन खत्म और सीट को प्राइवेट सीट में या RT हटा के और किसी और तरह दे दिया जाए। नहीं, 25% आपको RT में लेना है तो लेना है। यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो संबंधित विद्यालय के प्रचार उसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। विद्यालय RT के तहत नामांकित बच्चों के लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अगर ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं जब जमीनी स्तर पे तो बहुत अच्छा और बहुत सारे बच्चों के सुधार इस एक नोटिफिकेशन से होने वाला है। अब कैसे एडमिशन होगा सर, इसको हम देखिए। जैसे आप ज्ञान पोर्टल पर आइए, गूगल पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ज्ञानदिन पोर्टल आपका खुल जाएगा और यहाँ पे ज्ञानदिन पोर्टल पे आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड डेट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप ज्ञानदिन पोर्टल पर जाके यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके सारी चीज़ें यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, नेम ऑफ द आधार नंबर, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे है, आधार नंबर हो तो ज़रूरी है। उसके बाद जनरली मोबाइल नंबर, इसको अभी आप वेरीफाई करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप मांगेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे कि कैसे आधार को फिल करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।